नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बाजार की बात करेंगे। बाजार इस वक्त 14,958 57 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। आखिरी 1-1.5 मिनट बचा हुआ है ट्रेड का। देखते हैं बाजार कहाँ क्लोजिंग देती है। 14,960 के नीचे की क्लोजिंग मिलने के पूरे आसार हैं, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग नहीं होगी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू टेक्निकल बेसिस पे। अन्य चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। देखिए, आज कुछ स्टॉक्स बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे थे। मारुति हो गए, गेल हो गए, ओएनजीसी हो गए और कुछ छुटपुटिया स्टॉक्स थे। एफएमसीजी सेगमेंट भी आज थोड़ा सा बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखोगे, जैसे कि रिलायंस के स्टॉक को अगर आप देखिए, बाई साइड हमको सारे टारगेट हिट देता है और उसके बाद ऊपर से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। आप ये चीज़ कैंडल पे साफ साफ देख पा रहे होगे, कितनी बढ़िया ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब ये कैंडल रिलायंस के लिए इटसेल्फ एक नेगेटिव कैंडल बन रही है और ये अच्छा संकेत हम आपके लिए नहीं है। ऊपर के लेवल पे सबको केवल प्रॉफिट बुकिंग करना है, बड़े बड़े स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये एक गलत सिग्नल जाता है किसी भी स्टॉक के लिए, इवन पूरी बाजार के लिए, जब कोई बड़े स्टॉक में ऐसा कुछ होता है। तो अभी देखिए, बाजार जो है वो 14,950 के आसपास चल रही है। ठीक, अगर आप बाजार का कंपैरिजन कल की बाजार से करोगे तो कल भी बाजार एक ऐसा मोमेंटम दिखा रही थी, ऊपर नीचे कर रही थी। आज भी बाजार ने वही किया, कुछ खास हमको मोमेंटम दिखाया नहीं। रियलिटी समझने की कोशिश ये कीजिए कि जो कुछ धुरंधर स्टॉक्स हैं वो चलने का नाम ही नहीं ले रहे थे और इसका पूरा कारण था ग्लोबल मार्केट। जैसे कि विप्रो हो गया, 4% के आसपास की बड़ी गिरावट, 440 से सीधे 420 पे आ गया और ये बाजार को नीचे खींच रहा था। टीसीएस खींच रहा था, बड़े बड़े बैंक खींच रहे थे। वो तो भला हो कोटक महिंद्रा बैंक का जो संभाल रहा था बैंक निफ्टी को, अदरवाइज आज बैंक निफ्टी कितना नीचे होती, मतलब सच में एक बुरा लेवल वो भी दिखा रही होती। अच्छी बात है कि वो सपोर्ट ले रही है। ठीक है, अभी बाजार क्लोज हो चुकी है, हम जरा सा देखना चाहेंगे निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई है। 14,962.85। चलो, निफ्टी ने अपने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को बचाया है। 1 मिनट देख लेते हैं, 15 मिनट के कैंडल पे भी यही लेवल है। जी हाँ, बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मैं खुश हुआ हूँ कम से कम पर्सनल लेवल पे कि चलो 960 का जो मेरा लेवल था उसके ऊपर बाजार ने क्लोजिंग दी है। अभी अन्य स्टॉक्स की सबसे ज़रूरी बात करनी है तो वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ही होंगे, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह। यहाँ पर जो बिकवाली है ये प्योरली ग्लोबल मार्केट को ही देख कर आ रही है। आप नैस्डैक में देखोगे बड़ी गिरावट आई थी कल और आज डाउ फ्यूचर भी ऐसा इतना सपोर्टिव नहीं रहा हमारी बाजार के लिए। इसीलिए हमें एक बार मोमेंटम गेन करने के बाद भी, 1 मिनट में आपको 15 मिनट की कैंडल पे ही दिखाना चाहूँगा। देखिए, बाजार गैप डाउन करती है, गैप डाउन करने के बाद बहुत बेहतरीन बाइंग आती है अगले 4 कैंडल्स पे, यानी कि बाजार 1 घंटे में बहुत तगड़ी बाइंग दिखाती है। लेकिन फिर से एक अनसर्टेनिटी वाली कैंडल बनती है और उसके बाद बाजार जो है फिर से 14,960 के आसपास ही सपोर्ट लेने के लिए वापस चली जाती है। अब 14,960 की बात मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, उसके लिए कल की बाजार वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी फ्राइडे फियर फैक्टर का ये कौन सा मतलब हफ्ता है, लगातार चौथा पांचवा हफ्ता जब से मैं आपके लिए ये वीडियोस क्रिएट करता हूँ। आपको मैंने ये चीज़ समझाई हुई है, फ्राइडे को बाजार में एक एक्स्ट्रा फियर हावी हो जाता है। होता है ना, इंटरेस्ट रेट को लेकर के, ग्लोबल मार्केट्स को लेकर के, ओवरऑल सिचुएशन आपको पता है क्या होती है। तो भाई साहब, सिचुएशन को संभालना आपका काम है। अपने हिसाब से आपको सिचुएशन ज़रूर हैंडल करनी चाहिए। अभी कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा भागे और गिरे हैं आज। भागने वाले स्टॉक्स में आज कुछ खास लिस्ट थी नहीं। आपको मैंने कुछ स्टॉक्स बताए, एक वेदांत भी था जो बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा था, 210 से सीधे 220 पे गया है। अब कुछ गिरने वाले स्टॉक्स की बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, वहाँ पर बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। टाटा मोटर्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली, 4% के आसपास की। एक स्टॉक की बात करेंगे, पोर्टफोलियो वाला हमारा ट्रेंड, प्यारा ट्रेंड, 26 जनवरी के बाद इसने तो धूम मचा कर रखी थी। आज एक ऐसी कैंडल बनी है, लग रहा है कि हाँ भाई, आज तो प्रॉफिट बुकिंग आई है, नहीं तो लग रहा था ये स्टॉक कहाँ से कहाँ भाग जाएगा। खैर, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने इसको पोर्टफोलियो में डाला था मेरा टारगेट खुद का 800 रुपये था। मुझे नहीं पता था ये जाके 950 मार के आएगा। ठीक है, तो ये बाजार अनसर्टेनिटी की खादान है। यहाँ क्या हो जाएगा आपको खुद नहीं पता। आप 100 रुपये लेने आओगे बाजार से, बाजार आपको 500 दे देगी, 1000 दे देगी, और पता चला 100 लेने आए हो, 50 छीन भी लेगी। तो ये कुछ भी कर सकती है। आपको बस अपनी जो रिस्क एपेटाइट है ना, उसको समझना है और उसी पे फोकस करके अपने आगे के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल बनोगे ही बनोगे, इतना यकीन मानिए। कुछ जगहों पे आप बिल्कुल सही हो जाओगे, कुछ जगहों पे बिल्कुल गलत होगे, तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको बचाने आएगा। टाटा मोटर्स पे अलग से वीडियो आएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे वीडियो अपलोडेड है, वो वीडियो आपके लिए मस्ट 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 वॉच है। आईपीओ वाली वीडियो भी अपलोडेड है, उसको जरूर देख लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। इंट्राडे वाली वीडियो शाम को आएगी, मिलेंगे फिर से। कुछ खास सच ऐसा कुछ बदल नहीं गया, बाजार क्यों गिरी ये मैं आपको जाते जाते बताना चाहूँगा। देखिए, होता क्या एग्जैक्टली,
कल अमेरिकी बाजार में भयंकर गिरावट अचानक आई थी, वो तो भला हो अमेरिकी बाजार का जो नीचे से वहाँ पर रिकवरी हमको देखने को मिली, नहीं तो हम और बड़ी गिरावट दिखा सकते थे आज। चलिए अच्छी बात है। अभी गिरावट क्यों आ रही है? बॉन्ड डील के कारण। इस हफ्ते इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा जिससे आपको बेटर क्लैरिफिकेशन सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बॉन्ड डील से क्या फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ मैंने आपको और समझाई हुई है किस तरीके से जो सोने का दाम है। 1 मिनट में सोने का भी दाम आपको दिखा देता हूँ अभी क्या चल रहा है सोने का दाम। गोल्ड का फ्यूचर प्राइस अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए 44,300 के आसपास आ चुका है, अभी ये 44,200 के आसपास से घूम कर आ रहा है। अच्छी बात है, लेकिन अगर आप देखोगे लगातार यहाँ 15 मिनट की कैंडल पे यहाँ पर लगातार गिरावट है, लगातार भाई साहब, मतलब लगातार गिरावट है। और ये गिरावट बड़ी है, बहुत बड़ी है, ये खतरनाक टाइप की गिरावट हो रही है सोने में। 50,000 से हमारे सामने 45,000, 45,000 से 44,000 आ चुका है। और मैंने इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाई है, वो जरूर देखिएगा। बॉन्ड डील से इसका भी संबंध है। दूसरी चीज़, इक्विटी मार्केट में अभी अगर आप देखोगे निफ्टी का चार्ट मैं डेली कैंडल पे आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि वहीं से आपको बेटर चीज़ें समझ में आएंगी। आप ऐसे इंट्राडे चार्ट देखकर कुछ खास समझ नहीं पाओगे। तो मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखा देता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 1 मिनट, 15 मिनट की जगह मैं 1 डे की कैंडल करता हूँ, जिससे कि आप समझ पाओ कि बाजार में एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है? नहीं तो रियलिटी कहीं और चली जाती है। जी हाँ, अब देखिए कितना बढ़िया हमको मोमेंटम देखने को मिला था बजट बाद, ठीक है? बजट के बाद, और उसके बाद क्या हुआ? बजट के बाद की रैली, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, फिर से ऊपर गया प्रॉफिट बुकिंग। अब आपको पता है कि जब बाजार ये कोई काम कर रही है, आपको यहाँ पर पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। ये एक जनरल टेंडेंसी है टेक्निकल एनालिसिस की, ठीक है? आपको पता है हमने एक बढ़िया मोमेंटम दिखाया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से हम मोमेंटम दिखाए। अभी लोगों को ऊपर तकलीफ हो रही है, और यहाँ पर गिरावट का मेन कारण क्या है? बॉन्ड यील्ड ही है। इसको आप जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको तकलीफ होगी ही होगी। ये वाली जो गिरावट है, मतलब हम उठे थे और अभी गिरावट दिखाए थे, फिर से उठे हैं, फिर से गिरावट दिखाना चालू किए हैं। अच्छी बात है कि आज शुक्रवार है, शनिवार रविवार 2 दिन दिमाग ठंडा करके आएंगे ट्रेडर्स, और वहाँ पर अपनी पोजीशन फिर से क्रिएट करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बॉन्ड यील्ड में थोड़ी सी कमी आए, जिससे कि जो भी लोग पैसा लगा कर बैठे हो उनको फ़ायदा मिले। ये तो होता है ना कि किसी दूसरी चीज़ से कनेक्शन है हमारा। आपको फोकस करना है अपने पोर्टफोलियो पे, अपने पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स पे, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। 26 जनवरी से, ठीक है, 26 जनवरी से और अभी तक की बाज़ार को आप देख लीजिए और हमारे पोर्टफोलियो को जाकर देख लीजिए, आपको एक चीज़ पता चलेगी, ठीक है? 26 जनवरी से 1 मिनट 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, यहाँ, ठीक है? यहाँ पर थी 26 जनवरी को बाज़ार कितना? 14,200, और अभी 15,000। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कर लोगे, बाज़ार जो है वो 5-7% भागी है बस। और पोर्टफोलियो कितना भागा है? 25, 30, 35, 40, कुछ स्टॉक तो 50-50% भागे हैं। तो ये होती है स्टॉक स्पेसिफिक। जब आप हो जाते हो तब आपकी कमाई तब ये होती है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं बाजार के हिसाब से ही चलता रहूं, तो होता है ना कि आप अपने ऊपर खुद डेंट कर रहे हो। पूरी दुनिया बाजार को फॉलो करती है, अच्छी बात है, आप भी फॉलो कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए ना, जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूं, जो भी पोर्टफोलियो बनाइए, आपका पोर्टफोलियो बाजार से दमदार होना चाहिए। बाजार 20% गिर जाए तो आपका पोर्टफोलियो 15% ही गिरे, बाजार 20% अगर बढ़ जाए तो आपका पोर्टफोलियो 50% भागे। ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए। मैंने आपको ढेर सारे स्टॉक्स बताए हुए हैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं होती है। सही समय पर आप लेना सीख जाइए, ये काम आप कल से ही चालू कर दोगे, लेकिन करिए तो। आप अगर हवाई टीवी वालों के चक्कर में पड़ोगे, स्टेट बैंक वाली वीडियो जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ मैंने उसमें समझाया हुआ है, जिससे कि आपको बेटर क्लैरिफिकेशन मिल पाए। अभी के लिए इतना ही। आई होप आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, मेरी मेहनत को सफल बनाओगे भाई। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग तो सीखो, 10, 20, 50 लोग तो सीखो 1000 में से, वही मेरे लिए कामयाबी होगी। मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आए लाइक करके जाना। नमस्कार।